तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है हैंगिंग मैन। तो आइए दोस्तों हम पहले समझते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन हम समझते हैं कि क्या होता है। द हैंगिंग मैन इज़ द बेरिश इक्विवेलेंट ऑफ अ हैमर। हैंगिंग मैन कैंडल जो होता है बिल्कुल बेरिश होता है, जो बिल्कुल हथौड़े के आकार का होता है। इट हैज़ द सेम शेप बट फॉर्म एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड। इसका फॉर्मेशन जो होता है बिल्कुल एंड में अप ट्रेंड में होता है। इट इंडिकेट दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ ड्यूरिंग ऑफ द डे। यह बताता है हमें कि दिन के दौरान जब सेल आता है, बट दैट बायर वेयर एबल टू पुश द प्राइस अप अगेन। बट बायर जो है प्राइस को ऊपर की तरफ दोबारा पुश करता है। द लार्ज सेल ऑफ इज often seen as an indication that the bull are losing control of the market। बट बायर जो है प्राइस को ऊपर पुश करता है, लेकिन बुल जो है प्राइस को लूज कर देता है, छोड़ देता है। वहाँ पे सेलर कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने में दो तरह के कैंडल है। एक है ग्रीन कैंडल जिसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, दूसरा है रेड कैंडल जिसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। तो दोस्तों बुलिश कैंडल में ओपन प्राइस यहाँ पे है और सेलर इस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। नीचे ले जाने के बाद एक लो लगता है, फिर बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं और एक छोटा सा हाई लगता है। बट सेलर प्राइस को थोड़ा सा नीचे क्लोज करा देते हैं, जिसका क्लोज प्राइस यहाँ पे है। सिमिलरली रेड कैंडल में ओपन प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है और बायर थोड़ा सा प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं और छोटा सा हाई बनता है। बट सेलर प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और नीचे जाने के बाद एक लो लगता है और बायर इस प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद उसको ऊपर क्लोज करा देते हैं। और दोस्तों हम ये जो देख पा रहे हैं लंबी सी डंडी है, इसे हम विक या शैडो कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पे। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद बिल्कुल टॉप पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का लो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद क्लोज मिलता है, तो दोस्तों हम वहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं सेल साइड में, या ऑप्शन में काम करते हैं तो पुट साइड में एंट्री बनाते हैं और उस हैंगिंग मैन का हाई का स्टॉप लॉस लगाते हैं और नीचे के लिए एक ट्रेड बनाते हैं। और जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो तब तक हम बने रहते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने में एक और चार्ट है जिसमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक रेड कलर का हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और जैसे उस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का लो ब्रेक होने के बाद जब से क्लोज मिलता है, हम एक सेल साइड की एंट्री बनाते हैं और उस हैंगिंग मैन का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है और हम एक सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं। और जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो तब तक हम ट्रेड में बने रहते हैं और उसके बाद फिर हम एग्जिट कर जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम एक नए कैंडलस्टिक के बारे में फिर से जानें जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो आइए दोस्तों हम इन्वर्टेड हैमर को पहले समझें ये होता क्या है। तो दोस्तों इन्वर्टेड हैमर एक तरह का उल्टा हथौड़ा होता है जो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक सपोर्ट एरिया पे बनता है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं पहले कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। द इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स स्मॉल बॉडी एंड अ लॉन्ग अपर शैडो। इट ऑलवेज फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एज अ बाइंग जोन सपोर्ट लेवल। तो दोस्तों इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी होती है और इसका शैडो काफ़ी लंबी होती है, जो बॉडी से 2 से 3 गुना लंबी होती है। और यह एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बाइंग जोन पर सपोर्ट एरिया पे बनता है। तो दोस्तों हमारे सामने में दो तरह के कैंडल है, एक है ग्रीन कैंडल, दूसरा है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस नीचे से होता है और सेलर प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं और एक लो बनता है और बायर प्राइस को बिल्कुल ऊपर लेकर जाते हैं और एक हाई बनता है और सेलर इस प्राइस को नीचे लाके क्लोज कराते हैं। सिमिलरली रेड कैंडल में
प्राइस ओपन होता है नीचे से और बायर इस प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और ऊपर एक हाई लगता है, बट सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस नीचे लेकर आते हैं और एक लो लगता है और बायर थोड़ा सा प्राइस को पुश कराते हैं और प्राइस को ऊपर लाके क्लोज करा देते हैं। तो आइए दोस्तों हम एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट एरिया पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होता है और क्लोज मिलता है, हम एक अप साइड का एक ट्रेड बनाते हैं और इन्वर्टेड हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है और जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो तब तक हम ट्रेड में बने रहते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने में है दूसरा एग्जांपल जिसमें एक डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट एरिया पे रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो दोस्तों हमने जैसा आपको बताया था कि कलर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है एरिया। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट एरिया पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है जो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होता है और हाई ब्रेक होने के बाद उसका हाई के ऊपर क्लोज मिलता है, हम एक अप साइड का ट्रेड बनाते हैं या ऑप्शन में है तो कॉल बाई करते हैं और एक अच्छे से प्रॉफिट के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हम जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं इसको हम लाइव चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करें, देखें कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, उसका साइकोलॉजी क्या है। तो उसको लाइव चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है और एक पेपर ट्रेड करें। ठीक है, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठे और देखें कि यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसका हाई क्लोज हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिए होते तो हमारा स्टॉप लॉस होता या हमें टारगेट मिलता। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक के साथ। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।